जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने सिलेक्टर के बारे में बात की थी और हमने एलिमेंट को गेट किया था बाय आईडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को बाय क्लास नेम एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास नेम जो है वो थोड़ा टेक्निकल है। आईडी को हमने यूज़ किया था, वो काफ़ी ज़्यादा आसान था। क्लास नेम जो है ये थोड़ा टेक्निकल होता है। इसमें क्या टेक्नीक है, कौन से टेक्निकल पॉइंट हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। उन्हें हम काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। यहाँ पर देखें, हमने एक एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें हमने एक हेडिंग बना रखी है। उसे हमने एक क्लास दी हुई है हेड, और साथ में हमने उसे आईडी भी दे रखी है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और हेडिंग है, जिसे हमने क्लास दे रखी है हेड 1 की। इसी तरह हमारे पास एक इनपुट फील्ड है और साथ में हमारे पास एक सबमिट का बटन भी है। तो देखिए जी, इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और हमने इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, और वो भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो हम क्लास नेम से एक्सेस करेंगे और उसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारे पास हेडिंग में जो क्लास है उसका नेम है हेड, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्स्ट लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं एज, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ओके। और हमने जो क्लास दी थी हेडिंग को, वो थी जी हेड, तो यहाँ पर क्लास नेम दे दिया सिंगल कोटेशन के अंदर। आप चाहें तो डबल कोटेशन में भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें, एज के अंदर जो कुछ स्टोर हुआ, मतलब एज हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्लास नेम को यूज करते हुए वो जो हमारा h1 है उसे हमने स्टोर करा दिया है। अब h1 रिटर्न क्या करता है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास HTML कलेक्शन आया है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है। देखिए, जब हमने आईडी को यूज़ किया था तो आईडी में सिंपल हम डिज़ाइन अप्लाई कर सकते थे। बट क्लास नेम में ऐसा नहीं होता। आप इतना आसान तरीके से जो डिज़ाइन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें, अगर हम कोशिश करें डिज़ाइन अप्लाई करने की, तो जब हम आईडी को गेट करते थे, आईडी को यूज़ करते हुए, तब क्या करते थे, एच डॉट स्टाइल का यूज़ करते थे, डॉट कलर। फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कलर करना चाहता हूँ रेड। आईडी में ऐसा होता था कि ये काम कट जाता था, पर यहाँ पर देखिए जैसे एंटर करता हूँ तो हमारे पास एरर शो हो रहा है। यही वजह है कि जब भी आप क्लास नेम को यूज़ करते हैं ना, तब ये टेक्नीक काम नहीं आती। क्यों काम नहीं आती? इस एचटीएमएल कलेक्शन की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, इस एचटीएमएल कलेक्शन में ना, अगर इसकी प्रोटोटाइप में जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, पर कहीं भी हमारे पास लूप का मेथड नहीं है। अगर इसमें कोई भी लूप का मेथड होता, चाहे वो फॉर ईच होती या कोई और लूप होती, तो हम ईज़िली डिज़ाइन कर सकते थे। अब अगर हमें इस पे लूप चलाना है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एक एरे में। जब ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ईज़िली हम इस पे कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होगा? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसे इरेज़ कर देता हूँ। दोबारा से चलते हैं यहाँ पर। हमारे पास एक मेथड होता है जी, एरे, जिसमें हम लिखते हैं एरे, ए कैपिटल है, याद रखिएगा, डॉट फ्रॉम। अब ये क्या करता है, जो भी कुछ आप इन पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे, वो उसे एरे में कन्वर्ट कर देगा। मैं एज को एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एज है वो एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसे मैं नाम दे देता हूँ कन्वर्टेड। ओके, ये इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम कन्वर्टेड को एक्सेस करें, अब हमारे पास रिटर्न में क्या आ रहा है? देखिए, जैसे इसे ओपन करते हैं और इसकी प्रोटोटाइप में जाएँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब डिफरेंट मेथड आ चुके हैं लूप को यूज़ करने के। हमारे पास फ़िल्टर भी है, फाइंड भी है। अच्छा, थोड़ा नीचे आए तो हमारे पास मैपिंग भी है, और यहाँ पर देखिए फॉर ईच लूप भी अब आ चुका है, क्योंकि हमने इसे चेंज कर दिया एरे में। अब एक काम करते हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इस पे लूप चलाते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कन्वर्टेड को, उसके बाद डॉट फॉर ईच। अब यहाँ पर देखिए वो हमें सजेशन भी दे रहा है। फॉर ईच को सिलेक्ट करते हैं। अब फॉर ईच में हमने एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है, तो सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। ओके। अब यहाँ पर फंक्शन नेम आ रहा है। फंक्शन नेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
ये हमें तब ज़रूरत होती है इसकी जब फंक्शन हम कोई कहीं और बना रहे होते हैं और हमने उसे कॉल करना हो, तब उसका नेम ज़रूरी होता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम उसे कॉल नहीं कर रहे। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी हम उसे स्टोर करते जाएँगे एक्स में, ओके। और अब क्योंकि वो वैल्यू एक्स में स्टोर हो चुकी है तो हम एक्स को डिज़ाइन करेंगे, एक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉर एग्ज़ाम्पल हम कलर ही चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर मैं कलर सेट कर देता हूँ रेड। चलिए जी, अब अगर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमारी हेडिंग का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जब कभी भी आप क्लास नेम यूज़ करेंगे, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट को क्लास नेम के ज़रिए एक्सेस करो और उसको डिज़ाइन करो। तो अगर आप सिंपल डिज़ाइन करेंगे वो नहीं होगा। आपको उसे कन्वर्ट करना होगा एरे में, तब जाके आप उस पे डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बात आपने याद रखनी है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम न्यू डिज़ाइन ऐड कर सकें। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ओके जी? और वेरिएबल को नाम दे देते हैं जी क्वेरी, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले वही डॉक्यूमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर। 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर और एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो सिलेक्टर है ना, ये बिल्कुल सीएसएस की तरह काम करता है। मतलब अगर आपको सीएसएस के सिलेक्टर्स आते हैं, आपको पता है किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है, तो आप इसे बआसानी समझ लेंगे। सीएसएस में क्या होता था, अगर तो हम किसी भी एलिमेंट को उसके क्लास नेम के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं, तो हम डॉट यूज़ करते थे। अगर आईडी से एक्सेस कर रहे होते थे, तो हम हैश से यूज़ करते थे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बाय क्लास नेम एक्सेस करता हूँ इस फर्स्ट हेडिंग को, तो मैं डॉट का यूज़ करूँगा, डॉट और क्लास का नेम है हेड। सिंपल, ये हमारा काम था। अब इसे डिज़ाइन करते हैं। तो हमने नाम रखा था जी क्वेरी, उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट इस बार हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं जी फॉर एग्जांपल येलो, ओके। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ चुका है। तो एक तरीका तो हो गया क्लास नेम। अब कोड में जाते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास आईडी भी है मेन। अब इसको एक्सेस करते हैं आईडी के जरिए। सिंपल दोबारा से उसी लाइन को मैं यूज करूंगा और यहाँ पर अब की बार हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे। तो आईडी सिलेक्ट करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं और फिर आईडी का नेम जो कि था मेन, ओके। एंटर करते हैं। अब इस पे हम कोई स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। वेरिएबल का नाम है क्वेरी डॉट स्टाइल, उसके बाद डॉट कलर सेट कर लेते हैं जी, कलर। और कलर हम इसे दे देते हैं ब्लैक। चलिए जी, जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी जो हेडिंग है उसका कलर ब्लैक हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये इसके कुछ और मेथड भी होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अपने इस एचटीएमएल के कोड में आके ना हम थोड़ा और कोड लिखते हैं। हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं और जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम होंगे 3, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 लिस्ट आइटम्स आ चुके हैं। फर्स्ट वाले को हम नाम दे देते हैं 1, सेकंड वाले को नाम दे देते हैं 2 और ये हो गया जी हमारे पास 3। अब इसको आपने तवज्जो से समझना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, मैं उसी क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। अब हमने जो लिस्ट बनाई है मैंने उसे ना ही कोई आईडी दी है ना ही कोई क्लास नेम दी है। मैं टैग से इसे सिलेक्ट करूँगा, मतलब मैं li को यूज़ कर लूँगा, ओके। मैंने li को यूज़ किया, इसे एंटर कर लेते हैं, ओके। अब इसे स्टाइल देकर देखते हैं और देखते हैं कि किसको स्टाइल मिलता है। 3 है li और देखते हैं कौन सा सिलेक्ट हुआ है। डॉट स्टाइल का यूज़ करते हैं, डॉट कलर और कलर दे देते हैं जी रेड, ओके। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमारा जो लिस्ट आइटम था ना उसको स्टाइल दिया गया है, वही सिलेक्ट हुआ है, बाकी नहीं हुए। तो जब भी आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, दूसरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि ये जो थर्ड लिस्ट आइटम है मैं इसे डिजाइन करना चाहता हूँ, वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी अप्रोच हमें चेंज करनी होगी। हम यहाँ पर कॉलम का यूज करेंगे
और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लास्ट चाइल्ड, जो कि हम सीएसएस में करते थे। अगर आपकी सीएसएस अच्छी है तो क्वेरी सिलेक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लास्ट चाइल्ड, तो हमने लास्ट चाइल्ड को एक्सेस कर लिया और इसे कलर देते हैं। तो जैसे एंटर किया तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट चाइल्ड है, हमने उसको कलर दे दिया। इसके अलावा आप चाहें तो किसी खास चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर देना होगा और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे nth चाइल्ड, nth चाइल्ड। और मैं चाहता हूँ जो सेकंड वाला है ना, उसको डिज़ाइन मिले। एंटर करते हैं और दोबारा से कलर अप्लाई करते हैं। अच्छा, इस बार ब्लू कलर देता हूँ मैं इसे, ब्लू। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड चाइल्ड था ना, उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले वाले को सिलेक्ट करें, दूसरे को सिलेक्ट करें या आखिरी को सिलेक्ट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर जो है वो काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं जी क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। थोड़ा-सा डिफरेंट है इससे, बट ऑलमोस्ट सेम टेक्नीक है। फिलहाल के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं जी। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और दोबारा से हम लिस्ट आइटम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, लेकिन इसे सिंगल कोट में करना है, लिस्ट आइटम। एंटर करते हैं। अब जैसा कि क्लास नेम में थोड़े टेक्निकल पॉइंट थे, वैसे ही क्वेरी सिलेक्टर ऑल में भी थोड़े टेक्निकल पॉइंट हैं, जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है? क्वेरी वेरिएबल जो है हमारा, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? देखिए जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास नोड लिस्ट आया है। क्लास नेम से एक्सेस किया था तो हमारे पास आ रहा था जी एचटीएमएल कलेक्शन। यहाँ पर हमारे पास नोड लिस्ट है। अब हमने नोड लिस्ट को चेक करना है। अगर तो इसमें हमारे पास कोई भी मेथड हुआ लूप का, तब तो ठीक है। अगर इसमें लूप का कोई मेथड ना हुआ, अगेन हम इसे चेंज करेंगे एरे में। तो जी इसमें देखते हैं इसके प्रोटोटाइप में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर ईच का ऑप्शन है। इट्स मीन हम फॉर ईच लूप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके देखते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप, फॉर ईच। और फॉर ईच में क्योंकि हमने फंक्शन बनाना होता है, तो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जी। और यहाँ पर हमें नेम की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, फंक्शन की नेम की ज़रूरत तब होती है जब फंक्शन कहीं और रखा हो और हमने उसे कॉल करना हो। और यहाँ पर जो भी आइटम्स आएँगे हम उन्हें नाम दे देते हैं ए। ओके, अब हमने ए को डिज़ाइन करना है। ए डॉट स्टाइल डॉट कलर ही कर लेते हैं और कलर हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं जी रेड। अब क्या होगा, जितने भी लिस्ट आइटम है ना, सब पे ये अप्लाई होगा। देखिए जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों लिस्ट आइटम पे ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल को। हमने क्लास नेम को भी यूज़ किया, वो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए था। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाएँगे और प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम क्लास नेम को बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल को। तो जो कुछ हमने आपको समझाया, आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, देखना है कि आउटपुट किस तरह से चेंज होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।